मैं निशा तिवारी सरस्वती विद्या मंदिर से नीडी कक्षा 10वीं पाठ सूर के पद के कवि हैं सूरदास जी। पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा और इस पाठ में दी गई बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोपियों को छोड़कर, उनसे यह वादा करके, उन्हें यह छलावा देकर कि मैं वापस आऊँगा, परंतु वह वहाँ के राजा बन जाते हैं और अपने मित्र उद्धव को वापस गोपियों के पास भेजते हैं, उन्हें यह कहने के लिए कि वे उन्हें भूल जाएं। परंतु यहाँ तो गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी हैं और वे सिर्फ कृष्ण के आने का इंतज़ार करती हैं। कृष्ण नहीं आते हैं, वह व्याकुल हो जाती हैं। उनके मित्र, उनके सखा उद्धव को देखकर उन्हें थोड़ी प्रसन्नता होती है, परंतु जब वे उद्धव की बातों को सुनती हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वह तरह तरह के सवाल जवाब करती हैं। तो इस पाठ में हम लोगों ने श्री कृष्ण के बारे में ही जानकारी प्राप्त की। श्री कृष्ण अपने गोपियों को संदेश देते हैं कि तुम मुझे भूल जाओ और योग संदेश में मन को लगाओ। काव्य है यहाँ, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव के साथ बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। झगड़ा, बितड़ा बान उनके साथ झगड़ा कर लेती हैं और कहने लगती हैं कि तुम कैसी बात कहते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने तो कृष्ण से प्रेम किया है, कृष्ण को हम लोग छोड़ नहीं सकते। हम लोग तो गुड़ में लिपटी चींटियों के समान हैं, जिन्हें लाख प्रयत्न करने के बाद भी निकाला नहीं जा सकता। हमारे ईश्वर तो हारिल की लकड़ी है के समान है, जिसको हम लोगों ने कस कर पकड़ रखा है। अब कितना भी प्रयास कर लो, हम उसे छोड़ नहीं सकते। उद्धव द्वारा समझाए जाने पर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के आश्रय को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम कृष्ण का आश्रय कभी नहीं छोड़ सकते। भाव यह है कि हारिल पक्षी अपने पंजों पर एक लकड़ी दबाए रहता है और कस के पकड़े रहता है। बिल्कुल हम लोगों ने कृष्ण को बिल्कुल उसी प्रकार कस कर पकड़ रखा है, अब उसे छोड़ नहीं सकते। और यह यही सोचता है कि मैं पेड़ की शाखा पर बैठा हूँ। इसी तरह गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम का आश्रय लिए रहती हैं। भरोसा, वह कहती हैं कि हमने अपने हृदय में मन, वचन व कर्म से श्री कृष्ण को अपना मान लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। हमने मन क्रम वचन से उन्हें अपना मान लिया है और उसे कस कर पकड़ लिया है। हमने श्री कृष्ण नामक लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ लिया है। अब तो यह हाल है कि हम सोते जागते, स्वप्नावस्था तथा रात दिन श्री कृष्ण का ही स्मरण करती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, जाते सोते दिन रात हम लोग सिर्फ कान्ह कान्ह यानी कृष्ण कृष्ण की ही आवाज लगाते रहते हैं। वह कहती हैं कि उद्धव, तुम्हारे द्वारा दिया गया योग का उपदेश हमें ऐसे प्रतीत होता है मानो वह कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगला नहीं जा सकता। खीरा, ककड़ी खाया ना आपने? तो वह कड़वी ककड़ी जब मुंह में जाती है तो मुंह कसैला हो जाता है, उसे हम निगल नहीं पाते, उसे उगल देते हैं। तो तुम्हारे योग की बातें बिल्कुल वैसी ही हैं, जिसे निगला नहीं जा सकता। वो हमारे लिए एकदम कड़वापन घोल रहा है।
गोपियां कहती है कि तुम हमारे लिए यह कौन सी बीमारी ले आए हो? कौन सी योग संदेश नामक कौन सी बीमारी है जिसे हमने ना कभी देखा और न कभी सुना है? गोपियां उद्धव को कहती हैं कि इस योग के मान की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। मुझे मत समझाओ, हम लोग अपने आप को कृष्ण से वापस नहीं ले सकते। यह बात उनसे कहना जिनका मन घूमता रहता है, जो बदलते रहते हैं, जिनके विचार बदलते हैं, उनसे यह बातें जाकर कहना। भाव यह है कि हमने अपने हृदय से श्री कृष्ण को अपना मान लिया है। अब हमारा मन एकाग्रचित होकर कृष्ण की भक्ति करता है। जिन लोगों का मन एक स्थान पर न लगकर यहाँ वहाँ घूमता रहता है, उन सबको योग की आवश्यकता नहीं होती। वो सब क्या है? उन्हें ही योग की आवश्यकता होती है, और जो दृढ़ता से प्रेम में विभोर हो जाते हैं उन्हें योग की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात उनका मन परिवर्तित होता है, पल में कुछ और पल में कुछ समय देखकर बदलता है, उन्हें इस योग संदेश की आवश्यकता है। अतः हे उद्धव, तुम जाकर उन्हें ही यह संदेश सुनाओ। अगला काव्यांश। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि कहा भगवान कृष्ण को, राजनीति पॉलिटिक्स। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ समाए पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हाँ, चलत जो हुते चुराए। त्यों क्यों अनूति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए। राजा का क्या धर्म होता है? अपना प्रजा का पालन करना, प्रजा का हित करना। अभी आप लोगों ने रामायण का प्रसंग देखा है, तो उसमें देखा है कि उन्होंने प्रजा के लिए अपनी पत्नी जो सबसे प्रिय थी उसका त्याग कर दिया। सिर्फ और सिर्फ प्रजा का पालक होता है, उसका रखवाला होता है, उसका हित चाहने वाला होता है। तो कहती हैं गोपियां, उद्धव से कहती हैं, क्या बात करते हो, तुम तो पहले ही चतुर थे, लेकिन अब तो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें और भी बातें बता दी। शयाने हो गए हो तुम, आकर के तुम मुझे ये उपयोग संदेश की बातें देते हो। हमारे ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वे उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने द्वारिका जाकर राजनीति पढ़ ली है। वो सचमुच राजा बन गए हैं। वो भूल गए कि हम कौन हैं। तुम्हारे कहते ही हम यह समझ गई हैं। पहले से ही कृष्ण चतुर हैं, अब तो राजनीति पढ़कर और भी चतुर हो गए हैं। उनकी बुद्धि कितनी तेज हो गई है यह तो हमें पता चल गया है तुम्हारी बातों से, कि वो कितने बदल गए। उनकी बुद्धि कितनी तेज हो गई यह तो हमें पता चल गया है। उद्धव को हमें योग संदेश पढ़ाने के लिए भेजा है। पहले समय के लोग बड़े भले लोग थे, जो परहित के लिए भागे चले आते थे। कृष्ण को कहा है, पहले के लोग यानी पहले का कृष्ण, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते भागते रहते थे। अब हम अपने मन को वापस पा लेंगी। ठीक है, जिसे श्री कृष्ण चुरा लिया था, जिस श्री कृष्ण ने अन्याय करने वालों से दूसरों को बचाया है, वह हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो अन्याय को खत्म किया था, अन्यायी का नाश किया था, और खुद क्यों अन्याय कर रहे हैं? कैसा अन्याय? गोपियों के साथ अन्याय। जो उन्होंने उनसे वादा किया था, उन्हें यह दिलासा दिया था कि मैं वापस आऊँगा, और उन्हें बिना बताकर तो जाते हैं, लेकिन झूठी दिलासा देकर जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यह राजधर्म नहीं है। जाकर अपने राजा से कहना, यह राजा का धर्म नहीं है। राजा का धर्म यह है कि वह प्रजा का सब
को सता नहीं सकता है, प्रजा का कभी नहीं सता सकता, उसका भला चाहता है। वो प्रजा की ढेरों शुभकामनाएं को देता है, इसलिए तुम जाकर उनसे ये सारी बातें कहना। गोपियों का इस पाठ में गोपियों की पीड़ा, इसमें उद्धव के साथ बातचीत में कहीं न कहीं उनकी पीड़ा दिखाई देती है। कृष्ण के विरह की पीड़ा, जब कृष्ण से वे अलग हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण से अनन्य प्रेम किया था और उस प्रेम के वशीभूत वो कृष्ण को भुला नहीं पाती और लाख प्रयत्न करने के बाद भी वह तड़प रही हैं कृष्ण को पाने के लिए, जबकि यह उन्हें आभास हो चुका कि कृष्ण अब वापस नहीं आएंगे। फिर भी वो कृष्ण को पाने की लालसा रखती हैं। तो बड़ा ही सुंदर चित्रण इस पाठ में, इस भ्रमर गीत में सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से किया है, जो मन को भावाविभोर कर देता है। धन्यवाद बच्चों। पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग अगले दिन इसके प्रश्नोत्तर की अगली कड़ी में। धन्यवाद।